तो वह काम वासना से इतनी पीड़ित हो गई थी कि अब सब आ गए। जी हाँ, आ गए आ गए हैं। माता जी आपका वीडियो ऑन कर लीजिए। हाँ, वो शेयर कर लूं कि अच्छा वीडियो हाँ, ठीक है। तो वह इतनी कम वासना से दिति इतनी कम वासना से पीड़ित हो गई कि उसने जाकर कश्यप के कपड़े ही पकड़ लिए और खींचने लगी। तो अब कश्यप मुनि और दिति का मिलन हुआ, तो उसके फिर कश्यप मुनि वो सब हो जाने के बाद कश्यप मुनि वापस स्नान करने गए। आकर फिर गायत्री वायत्री किया। फिर उसके बाद में उन्होंने बताया दिति को कि अब तुम्हारे पेट में 2 राक्षस उत्पन्न आएंगे गर्भ में तुम्हारे। अब जैसी अब दिति के गर्भ में जैसे 2 राक्षस जो ये थे, उनका नाम बाद में पड़ा हिरण्यकश्य और हिरण्यकश्यपु, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु। तो फिर तो जैसे उन दिति के गर्भ में ये आए, सब अस्त व्यस्त हो गया सब कुछ। मतलब सूर्य और चंद्रमा का जो रोशनी था, जो लाइट था, वो एकदम मंद पड़ गया। फिर सब जगह मतलब दिशाओं में एकदम भय जैसा, अंधकार जैसा छा गया। फिर सब लोग देवता लोग डरने लगे कि ये क्या हो गया दिति की। जब से दिति गर्भावस्था में आ गई, सब बड़ी अशांति फैल गई है सब जगह। तो ऐसा करके जो इन देवता लोग थे वे ब्रह्मा जी के पास गए दुखी होकर कि अब कृपा हम पर दया करे, क्या हो रहा है बताओ। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि वैकुंठ धाम में भगवान विष्णु के द्वारपाल जय विजय के अवतार है ये जो हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु है। तो हुआ ये कि एक बार जब 5 साल के 4 भक्त जो सनक सनातन सनंद सनत कुमार 5 साल के थे, वे वैकुंठ धाम गए। तो इन द्वारपालों ने उन्हें द्वार पर रोक लिया। तो कुमारों ने क्रोधित होकर उनको श्राप दे दिया, जाओ तुम भी मृत्यु लोक में जाओ, 3 जन्म ले लो करके। तो ये पहला जन्म था हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप का। तो अब जब हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप बड़े हुए, तो अब हिरण्याक्ष जो था वो बड़ा भाई, वो सब जगह बहुत तबाही मचाने लग गया। मतलब उसने देवी देवताओं को भी हरा दिया। उनकी शरारत के कारण धरती अब पाप के भार से धरती अब समुद्र में डूब गई। तो अब वो वरुण देव को भी हराने के लिए गया। तो वरुण ने कहा कि मैं तो बुढ़ा हो गया हूँ, तुम जाओ, मैं युद्ध नहीं कर सकता तुम्हारे से, तुम विष्णु से युद्ध करो। तो यदि तुमको शक्तिशाली व्यक्ति से विष्णु से युद्ध करो, विष्णु से लड़ो। हरि बोल, आप जरा म्यूट करेंगे अपना माइक। तो विष्णु से युद्ध करो, ऐसा कहा वरुण देव ने। तो ब्रह्मा सोचने लगे कि मुझे तो सृष्टि पूरी हुई नहीं थी कि ये पृथ्वी समुद्र में डूब गई है, गहराइयों में चली गई है। अब हम मतलब मैं क्या करूं करके ऐसा सोच ही रहते हुए, तभी सर्वशक्तिमान भगवान उन्हें निर्देश देते हैं। मतलब वो प्रार्थना करते कि हे सर्वशक्तिमान प्रभु, मुझे आप बताए कि अब मैं क्या करूं। तो जब ब्रह्मा जी यह विचार कर ही रहे थे कि उनके नाक से एक सुअर का एक छोटा सा रूप निकला। तो वो जो प्राणी था उसका माप एक अंगूठे के ऊपरी भाग से अधिक ज्यादा नहीं था, इतना ही था। पर जब वो पर देखते देखते ब्रह्मा ने देख ही रहे थे कि वह सुअर एक बड़ा सा हाथी के रूप में वो बड़ा अद्भुत, एकदम बड़ा, आकाश में स्थित इतना बड़ा हो गया वो देखते देखते। तो इस बीच क्या हुआ कि जो हिरण्याक्ष था वह नारद से मतलब वो हिरण्याक्ष भगवान को ढूंढने के लिए निकला था।
तो तभी नारद उसको मिले और फिर फिर भगवान के बारे में नारद से पूछा कि भगवान विष्णु कहाँ मिलेंगे। तो उन्होंने नारद ने कहा कि अभी वो समुद्र में होंगे। तो वो अभी समुद्र की गहराई में प्रवेश करने लगा। फिर तो वो जैसे ही उसने समुद्र में डुबकी मारा, नीचे में अंदर एकदम उसने देखा कि भगवान विष्णु जो अभी सुअर के रूप में थे, उस धरती को अपने दांतों के ऊपर रखकर बाहर ऊपर आ रहे थे। तो उसने भगवान को देखकर कहा, उसने भगवान को देखकर हंसते हुए कहा, एक उभयचर जानवर, हे देवताओं की सर्वश्रेष्ठ, एक सुअर के रूप में पृथ्वी हमारी है, निचले क्षेत्रों के निवासियों, और इसलिए मैं आपको लेने की अनुमति नहीं दे सकता। यह मेरी उपस्थिति से मतलब ऐसा कहा। तो और कहा कि हे धूर्त, मैं तुम्हें आज मारकर अपने सभी रिश्तेदारों को फिर से वापस जीवित करूंगा करके। तो भगवान ने उसका अनसुना कर दिया बात, और फिर उन्होंने शांति से पृथ्वी को समुद्र के ऊपर मतलब पानी की सतह पर रख दिया और फिर तैरने की शक्ति प्रदान की। तब फिर बाद में भगवान ने कहा कि तुम अपना मूर्खतापन छोड़ दो, और भगवान ने चैलेंज किया उसको कि लड़ाई करो मेरे से। फिर जैसे उसको चुनौती मिली, तो हिरण्याक्ष भगवान से बहुत भयंकर मतलब फिर दोनों की बहुत भयंकर युद्ध हुई। काफी टाइम तक युद्ध चला। फिर भगवान ने अपने गदा से उसकी आंखें ही बाहर निकाल दी और फिर वो मर गया। इस तरह भगवान ने पृथ्वी की रक्षा की। तो ये था हमारा भगवान का वराह रूप। फिर इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, भगवान का चौथा अवतार जो है नरसिंह अवतार। तव कर कमल वरे नखाम अद्भुत श्रृंगम दलित हिरण्यकश्यपु तनुभृंगम केशव धृत नरहरि रूप जय जगदीश हरे। तो मीनिंग इस प्रकार है, हे केशव, आपके कर कमलों के तीखे नाखून अनोखे हथियार हैं, जिनसे आपने हिरण्यकश्यप के शरीर को फाड़ दिया है। हे जगदीश, नरसिंह अवतार के रूप में आपकी जय हो। तो ये आप पिक्चर में देख सकते हैं चौथा अवतार नरसिम्हा देव का। तो अब हिरण्याक्ष की मृत्यु के बाद हिरण्यकश्यपु भगवान विष्णु और उनके भक्तों पर बहुत क्रोधित हो जाता है, और हिरण्यकश्यपु अमर बनना चाहता है और वह सबको जीतना चाहता है। तो वह डिसाइड करता है कि मैं अब ब्रह्मा जी का ध्यान करूंगा, उनको खुश करूंगा और अमर बन जाऊंगा। तो वो ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए ध्यान करने के लिए निकल पड़ता है। तो जब वो ध्यान करने जंगल में जाता है, एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। तो जब देवता लोग देखते हैं अरे इसने तो इतना दृढ़ संकल्प ले लिया, तो फिर डर जाते हैं और नारद मुनि के पास जाते हैं और बोलते हैं कुछ कीजिए करके हेल्प मांगते हैं। तो नारद मुनि क्या करते हैं कि एक तोता का रूप लेकर उस पेड़ के ऊपर चढ़ जाते हैं, और जैसी हिरण्यकश्यप ध्यान पर बैठता है, नारद मुनि नारायण नारायण कह बोलने लगते हैं। फिर हिरण्यकश्यप का ध्यान भंग होता है, ये कौन है, दुश्मन का नाम ले रहा है करके इधर उधर देखता है। तो ऊपर देखता है तो तोता था, उसको उड़ा देता है। फिर वापस बैठता है ध्यान करने। फिर वापस वो तोता आता है और फिर नारायण नारायण करता है। फिर हिरण्यकश्यपु डिस्टर्ब होता है, फिर तोते को उड़ाता है। फिर ध्यान करने बैठता है, फिर वही होता है, फिर तोता आता है, फिर नारायण नारायण। तो दिन भर ऐसा चलता रहा। शाम हो गई, हिरण्यकश्यप सोचने लगा आज का दिन ही खराब है, आज मैं घर चला जाता हूँ वापस, कल आकर फिर से करूंगा। तो ऐसा सोचकर वह अपने घर आ जाता है वापस। तो घर आकर अब शाम का समय था, तो उसे भूख लगी रहती है। अपनी पत्नी कयादु को बोलता है मुझे खाना वाना दो। फिर खाना खाते खाते वो बताता है, तो वो बोलती कयादु पूछती है अरे आप तो तप करने गए थे, ध्यान करने, क्या हुआ वापस आ गए? तो हिरण्यकश्यप बताता है अपनी पत्नी को कि ऐसा ऐसा हुआ आज कि मैं तप करने बैठा था, तब ये तोता आकर बार बार नारायण नारायण का नाम ले रहा था और मेरा ध्यान भंग हो रहा था।
तो कयाधु हंसती है, बोलती है क्या बोला तोते ने ना, फिर वो बोलता है नारायण नारायण बोला। फिर कयाधु हंसती है जोर जोर से और फिर बोलती है अच्छा। वैसे बार बार वो वही पूछती रहती। फिर खाना वाना खाकर वे अपने मतलब बेडरूम में चले जाते। फिर बातें करते करते भी वही वही कथा चल रही थी कि नारायण नारायण बोल रहा था। तो ऐसा करते करते नारायण नारायण कहते कहते ही दोनों का संभोग हुआ और नारायण कहते कहते ही हिरण्यकश्यपु ने अपना वीर्य कयाधु के गर्भ में डाला। तो फिर वापस जब दूसरा दिन हुआ तो फिर हिरण्यकश्यपु वापस तप करने निकल गया, तपस्या के लिए निकल गया। तो अब इधर कयाधु गर्भवती हो गई। तो अब इंद्र को पता चला कि अरे ये तो गर्भवती है। तो वो सोचने लगा ये जो कयाधु के पेट में है, या तो जब पिता ही इतना भयंकर है तो ये कितना भयंकर निकलेगा। तो वो सोचता है कि मैं इसको मार डालूंगा। तो वो किडनैप कर लेता है कयाधु को। और जैसे ही पकड़ कर लेकर जाने वाला रहता है तो नारद जी आते, कहते हैं इंद्र को ये तुम क्या कर रहे हो, स्त्री है, तुम इसको कैसे मार सकते हो। तो वो बोलता है मैं इसको नहीं मारूंगा, जब इसका पुत्र होगा तो मैं इसको मारूंगा। तो बोलती नहीं तुम डरो मत, इसका जो पुत्र है वो भगवान का एक बड़ा भक्त होगा। फिर नारद मुनि कयाधु को अपने आश्रम लेकर जाते। अब इधर हिरण्यकश्यपु तप करते रहता है, 1000 वर्ष तक वो तप करता है। तो 1000 वर्ष तक नारद मुनि कयाधु को अपने आश्रम में ही रखते, और 1000 वर्ष तक नारद मुनि कहते हैं कि तुम डरो मत, ये जब तक हिरण्यकश्यपु नहीं आएगा तब तक तुम्हारा गर्भ से ये बच्चा बाहर नहीं आएगा। तो 1000 वर्ष तक कयाधु के पेट में ही हिरण्यकश्यप का बच्चा रहा। तो बाद में जब हिरण्यकश्यपु फिर जब 1000 अब आश्रम में नारद मुनि जो है वो कयाधु को भागवत कथा सुनाते थे। तो प्रहलाद महाराज भी सुनते थे बैठकर। पर कभी-कभी कयाधु सो भी जाती थी, फिर भी प्रहलाद महाराज सुनते रहते थे। 1000 वर्षों तक प्रहलाद महाराज ने गर्भ में कथा सुनी नारद मुनि की। तब तो जाकर ऐसे भक्त हुए, इतने उच्च कोटि के भक्त। तो फिर हिरण्यकश्यपु ने 1000 वर्ष हो गया तो अब देवता सब जगह हाय हाय मच गई। उसकी कठोर कठोर तपस्या के कारण सब भयभीत होने लगे। एंड हिल चढ़ गया था उसके ऊपर, वायु बंद हो गया था चलना। तो तभी देवता ने कहा कुछ कीजिए ब्रह्मा जी को। तो ब्रह्मा जी ने फिर हिरण्य शांत कीजिए इसको करके। तो ब्रह्मा जी हिरण्यकश्यप के पास आए और बोले कि मैं तुम्हारी तपस्या से खुश हूँ, वरदान मांगो क्या चाहिए तुमको। तो हिरण्यकश्यपु ने बोला कि मैं अमर बनना चाहता हूँ। तो ब्रह्मा जी बोले मैं खुद ही अमर नहीं हूँ तो मैं तुमको क्या अमरत्व दूंगा। तो तो हिरण्यकश्यपु स्मार्ट है ना, वो बोलता है कि मुझे ऐसा वर दो कि ना मैं अस्त्र से मरूं, न शस्त्र से, ना ना आकाश में, न पृथ्वी में, न घर के अंदर, न घर के बाहर, ना न कोई मनुष्य मारे, न जानवर। ऐसे मतलब न रात में न दिन में, ऐसे दुनिया भर के कंडीशन डालकर वो सोचने लगा कि मैं ऐसे करके अमर ही हो जाऊंगा करके। पर उसको क्या पता भगवान उससे भी स्मार्ट है, स्मार्टों के स्मार्ट भगवान है। तो अब इच्छा प्राप्त करने के बाद जब इच्छा उसकी पूर्ति हो गई तो अपने आप को ही भगवान ने मानने लगा। अपने राज्य में सबको बोल दिया कि मैं ही भगवान हूँ, विष्णु को कोई नहीं पूजेगा। फिर तपस्या होने के बाद में जब वो आया तब जाकर कयाधु ने जन्म दिया प्रहलाद महाराज को। तो प्रहलाद महाराज तो भगवान विष्णु का भक्त, परम भक्त था। आपने कल नवदा भक्ति में सुना ही था, सुमकी माता ने जी ने बताया था कि वो स्मरण में सबसे उच्च कोटि का भक्त था, जहाँ सब जगह भगवान को स्मरण करता था, हर एक चीज में भगवान को देखता था। तो इससे हिरण्यकश्यप को बहुत क्रोध आ गया उसको। तो 5 साल का था वो, तभी उसको मारने के लिए उसने बहुत तरीके अपनाए। सर्प से कटवाया, तलवार से मरवाया, पहाड़ से मरवाने की कोशिश की, पहाड़ से फेंकने की, जहर देने की। पर हर बार भगवान विष्णु उसकी रक्षा करते थे। उसे भगवान में इतना विश्वास था। तो उसने होलिका उसकी जो बहन थी, उसने भी उसको प्रहलाद महाराज को गोद में बिठाकर आग में भी बिठाया, फिर भी वो नहीं जले। तो हर बार प्रहलाद महाराज बच जाते थे। तो एक बार प्रहलाद महाराज को गोदी में लेकर समझाने के लिए सोचा कि मैं इसको समझाता हूँ।
तो देख ये विष्णु कहीं दिखता तो है नहीं, तो क्यों उसको भगवान मानता है करके। तो बोलते सब जगह है भगवान। तो उसने अपनी गोदी से फेंक दिया उसको, प्रहलाद को, और बोला कहाँ है तेरा भगवान, बता। यहाँ है। ये वो एक स्तंभ दिखाता है जो दरवाजे के पास में था, एक पिलर दिखाता है स्तंभ, और बोलते हैं यहाँ पर है क्या। तो प्रहलाद महाराज बोलते हाँ है, यहाँ भी है भगवान विष्णु, सब जगह यहाँ भी है। तो गुस्से में आकर हिरण्यकश्यप ने उस स्तंभ को मारा। तो जैसे ही उस स्तंभ को मारा, वहां से भगवान नरसिंहदेव प्रकट हुए। भगवान विष्णु तब आदि सिंह के रूप में और आदमी के रूप में, आधे आदमी। तो अब न तो वो शाम का टाइम था, मतलब शाम का टाइम था वो, न तो दिन था न रात थी। और वो न तो अंदर था न घर के बाहर था, बिल्कुल दरवाजे पर था वो पिलर। फिर समय भी सही, दिन और जगह भी सही। और ना तो वो मनुष्य थे ना तो जानवर थे। अब हिरण्यकशिपु को पकड़ा और अपनी गोद में रखकर अपने नख से मार डाला। अस्त्र से भी नहीं, शस्त्र से भी नहीं, नख से मारा। इस प्रकार अपने भक्त प्रहलाद की उन्होंने जान बचाई। तो ये श्लोक आता है श्रीमद् भागवत में 7.8.30 में। संभ्रम दुष्प्रेक्ष्य कराललोचनो व्यातानन्तं विनिहाय स्वजिह्वया अश्राग्लवाक्तारुणाकेशराननो यथान्तरो माली द्विपहत्यया हरिः। तो इसका मतलब है भगवान नरसिंहदेव के मुख और बालों पर रक्त की बूंदों का छिड़काव था और क्रोध से भरी उनकी भयंकर आंखों को देखना असंभव था। हिरण्यकश्यप के पैर से ली गई अंतों की माला उन्होंने निकाली और उन्होंने अपने गले में डाली, उससे सजे हुए थे। भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व अपनी जीभ से अपने मुंह के किनारे को चाटते हुए एक शेर के समान एक हाथी को मार डाला। जय नरसिंहदेव। फिर इस तरीके से भगवान प्रकट हुए। नरसिंहदेव का चौथा अवतार, भगवान का चौथा अवतार नरसिंहदेव। हिरण्यकशिपु की वध के बाद फिर सारे देवी देवता वहां पर आ गए, और पर वे डर के मारे दूर खड़े थे। तो ब्रह्मा जी ने लक्ष्मी जी को कहा कि तुम तो उनकी पत्नी हो, जाकर उनको शांत करो। वे इतने क्रोध में थे नरसिंहदेव, उनकी आंखें लाल लाल थी। सब जगह खून, मुंह में खून लटपट हुआ था आसपास, और दाढ़ी में उनकी, उसमें भी खून लगा हुआ था। तो लक्ष्मी जी भी बोली नहीं, मैं नहीं जा सकती हूँ, क्योंकि वो भी डर के मारे नहीं गई, पास नहीं गई। फिर ब्रह्मा जी ने प्रहलाद महाराज को कहा कि आप जाओ और उनको शांत कराओ। तब प्रहलाद महाराज जी ने नरसिंह भगवान को शांत करने के लिए प्रार्थना की। तो प्रहलाद महाराज की कहा कथा तो आपने नवदा भक्ति में भी सुनी होगी, इसलिए मैं थोड़ा आपको थोड़ा कम ही बताया। पर प्रहलाद महाराज बहुत बड़े उच्च कोटि के भक्त हैं। तो उन्होंने प्रार्थना की। मैं अंतिम का, वो प्रार्थना का बस अंतिम का कुछ लाइन पढ़ूंगी। गर्जन्तं गर्जयन्तं निजभुजपटलं सोपयन्तं हतन्तं दीपयन्तं तापयन्तं दिविभुविधितिजं क्षेपयन्तं क्षिपन्तं क्रन्दन्तं रोषयन्तं दिशि दिशि सततं संहरन्तं भरन्तं वीक्षन्तं पुण्यन्तं करनिकरशते दिव्यसिंहं नमामि। ये कवच नरसिम्हा कवच है जो प्रहलाद महाराज ने पढ़ा था। इसका अंतिम वाला श्लोक में मैंने कहा, इसका मतलब है भगवान नरसिम्हा जोर से दहाड़ते और दूसरे भी भय से दहाड़ते हैं। वह अपनी असंख्य भुजाओं से राक्षसों को चीरता है और उन्हें इस प्रकार मार डालता है। वह हमेशा इस पृथ्वी ग्रह और उच्च ग्रह दोनों में दिति के आसुरी वंशजों को खोजता और पीड़ा देता है, और वह उन्हें नीचे फेंक देता है और उन्हें बिखेर देता है। वह सभी दिशाओं में राक्षसों को नष्ट करते हुए बड़े क्रोध से रोता है। फिर भी वह अपने असीमित हाथों से ब्रह्मांडीय अभिव्यक्ति को बनाए रखता है, रक्षा करता है और पोषण करता है। मैं भगवान को अपना सम्मान पूर्वक प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने एक दिव्य सिंह का रूप धारण किया। तो फिर तब नरसिम्हा, जब प्रहलाद महाराज ने प्रार्थना की, तब नरसिम्हा भगवान शांत होकर वात्सल्यपूर्ण भाव से प्रहलाद को अपनी गोदी में बिठाया और वर मांगने को कहा। तो प्रहलाद ने कहा कि मुझे आपकी सेवा के अतिरिक्त कुछ नहीं चाहिए। फिर भी नरसिम्हदेव ने थोड़ा मतलब फोर्स किया, तो उन्होंने कहा बस मेरे पिता को क्षमा कर दीजिए। तो भगवान ने कहा सिर्फ पिता नहीं, तुम्हारे जो भी पूर्वज है, 21 जनरेशंस आगे पीछे दोनों, सब लोग तर जाएंगे करके। फिर प्रहलाद को आशीर्वाद देकर फिर वहां से निकल गए।
मानसी माता जी 8 बज गए, आगे करूँ या फिर कल करें? कल कर सकते हैं माता जी। ठीक है। अच्छा, क्योंकि तो कुछ प्रश्न भी थे। अच्छा ठीक है, ठीक है। तो हाँ। थोड़ा-सा ठीक है, थोड़ा हरे कृष्ण मंत्र कर लेते हैं या फिर वो हाँ। लास्ट में करेंगे, पहले प्रश्न कर लेते हैं? माता जी, प्रश्न ये आया था कि जैसे आप कथा सुना रहे थे, तो वो चैट बॉक्स में प्रश्न आया था, तो अच्छा। आप अनम्यूट करके पूछना चाहेंगे खुद से? हरे कृष्णा। हाँ, मैं पूछ रहा था कि लाइक अभी हम लोग तो ह्यूमन बीइंग्स हैं, तो हम लोग में भी वी माइट नॉट बी वेरी प्योर, बट हम लोग डेमन लोग से तो अच्छे हैं, बट हम लोग भी ऐसे कोई ब्रह्म लोक में जा नहीं सकते हैं। तो हाउ हाउ असुर लोग कैसे जा सकते हैं और वेद चोरी कर सकते हैं? आई वाज आस्किंग दैट। असुरों में शक्ति होती थी, अभी भी है। देखो हम लोग असुर ऐसा है कि अलग-अलग लोकों में अलग-अलग लोक होते हैं। तो 14 भुवन बोलते हैं ना, 14 लोक है। तो ये जो पृथ्वी लोक है, यहाँ पर हम मानव लोग रहते हैं। तो असुरों का लोग पाताल लोक में रहते हैं। उनको मानव लोगों से ज़्यादा शक्ति होती है। वे अभी भी ऐसे हैं कि एक किन्नर मतलब ऊपर के जो लोग हैं, देवताओं के लोगों के और हमारे पृथ्वी लोगों के बीच में एक और लोक आता है, राक्षसों का लोक आता है। तो उस लोक में उनको भले वो राक्षस है, पर उनको ज़्यादा शक्ति होती है हमारे से, तो वे जा सकते हैं वहाँ पर। ओके। हरे कृष्ण माता जी। हाँ। इंद्रदेव ने कयादु को क्यों चुराया था? वो अपने लोग क्यों क्योंकि ले जाना चाहता था? क्योंकि उसको पता चल गया था कि कयादु अब गर्भवती हो गई है। तो वो इंद्र सोचने लगा कि जब इसका पिता ही इतना हाहाकार मचा दिया है, उसने सब मतलब इतनी शक्ति प्राप्त कर ली, तो उसने सोचा कि इसका पुत्र तो और भी इससे शक्तिशाली निकलेगा, तो इसीलिए वो पहले ही मार देना चाहता था, इसके पहले कि वो बड़े होकर और उनका अमरावती जीत ले, उनका राज्य जीत ले, उसके पहले ही वो उसको मार देना चाहता था। लेकिन कयादु तो खुद विष्णु भक्त थी। विष्णु भक्त थी, पर हिरण्यकश्यपु तो नहीं था ना, हिरण्यकश्यपु तो असुर था ना। कयादु थी विष्णु भक्त, पर उसने सोचा कि देखो क्या होता है उसने सोचा कि इंद्र ने सोचा कि ये जो वीर्य है, वे तो है तो हिरण्यकश्यपु का ना, एक असुर का। तो असुर के वीर्य से ऐसा तो है नहीं, ऐसा तो बोल नहीं सकते कि उसकी माँ विष्णु मतलब अगर वो भक्त है तो वो भक्त ही निकलेगा, जरूरी नहीं है। अभी वो निकला ठीक है, पर ऐसा बोल नहीं सकते ना। ऐसा रहता तो मतलब प्रहलाद महाराज वो असुर के प्रहलाद महाराज तो वैसे भक्त है, तो असुरों के कुल में क्यों आए प्रहलाद महाराज जी? वो तो एक लीला है। नहीं, जैसे हिरण्यकश्यप भी अदिति के पुत्र थे, अदिति तो खुद देवताओं की माता थी। हाँ, तो तो उनमें देवताओं की माता थी अदिति। अदिति की अदिति के नहीं, अदिति देवताओं की माता है। दिति के पेट से आए थे हिरण्यकशिपु और दिति हिरण्याक्ष। के पेट से आए थे, दिति और देखो, अदिति। हाँ, दिति और अदिति दोनों बहनें हैं। 13 कश्यप मुनि को 13 बहनें से शादी हुई थी। तो जो अदिति के पुत्र है वो देवता हुए, और जो दिति के पुत्र है सारे राक्षस हुए। ओके, मेरे को उनका अदिति उनके पता है। वंशज में। मेरे अभी को देखो दिति। हम ये भी बोल सकते हैं कि कश्यप मुनि तो भगवान के भक्त है, तो उनके पुत्र कैसे असुर हुए? पर हमने कथा सुना ना कि कैसे उन्होंने शाम की संध्या के टाइम में संभोग हुआ, तो इसीलिए असुर बच्चे पैदा हुए। अब दिति भी वैसे तो दिति भी असुरिक नहीं थी ना, दिति भी अब भक्त थी भगवान की, पर उसके गर्भ से तो असुर निकले, क्योंकि उन्होंने गलत समय में संभोग किया। पहली बात मतलब शिक्षा के हिसाब से, और दूसरी बात लीला के हिसाब से ये होना था, भगवान अवतार लेने वाले थे और जय विजय को आना था, तो किसी के गर्भ से तो आए, तो इसलिए हुआ। हाँ, उनको तो श्राप था ना कि वो राक्षस बनेंगे। हाँ, उनको श्राप था, इसीलिए वो उनके गर्भ से आए। तो ऐसा है, पर शिक्षा के हिसाब से ये बता रहे हैं कि इस टाइम पर, ऐसे टाइम पर नहीं करना चाहिए, संभोग नहीं होना नहीं, कुल चाहिए। मिला के भगवान की लीला ही थी ये भी। हाँ, लीला ही है वही। पर लीला में भी सब कुछ फिक्स होना चाहिए, कनेक्शन मिलना चाहिए कि इधर उधर का कनेक्ट सब होना चाहिए, तब जाकर लीला कंप्लीट होती है। तो वो तो भगवान ही कर सकते हैं।
ओके, और कोई हरे प्रश्न कृष्ण। है? हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। हाँ माता जी, ये जो प्रभु ने एक पहला प्रश्न पूछा था कि जो असुर होते हैं वो देवलोक में या स्वर्ग में ऐसे जा सकते हैं, जबकि हम मनुष्य हैं, हम उनसे अच्छे हैं, पर हम नहीं जा सकते। तो इसका उत्तर मैंने मतलब राधापति प्रभु से उन्होंने एक बड़ा बड़ा अच्छा उत्तर इसका दिया है, जो मैं जस्ट कहना चाहता हूँ कि जो ये प्रकृति होती है या भौतिक प्रकृति है, ये नियमों के हिसाब से चलती है। तो चाहे इंटेंशन अच्छा हो या बुरा हो, चाहे कोई असुर हो या देव हो, तो अगर कोई तपस्या करता है एज पर रूल, उसको उसका रिवॉर्ड मिल जाता है। तो जैसे कोई राक्षस भी अगर बहुत ज्यादा तपस्या करे तो उसको वो सारी सिद्धियां वो मिल जाती हैं। जैसे कोई आज के जीवन में अगर कोई 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 मान लीजिए कि कोई क्रिमिनल है और वो बहुत ज्यादा मेहनत से पढ़ाई करना शुरू कर देता है, तो वो आईआईटी का पेपर क्लियर उसका हो सकता है और उसको एडमिशन भी मिल जाएगा, क्योंकि उसने वो तपस्या करी है, उसका उसको रिवॉर्ड मिल जाएगा, जैसे इन असुरों को मिल जाता है। लेकिन जो वो फाइनल रिजल्ट होता है कि उनका जो जीवन होता है वो उनका सक्सेसफुल नहीं हो पाता, या कह लीजिए कि नश्वर रहता है, क्योंकि वो भगवान के कह लीजिए कि भक्त नहीं होते और भगवान के विरुद्ध होते हैं। तो फाइनल में ऐसे जो असुर होते हैं, राक्षस होते हैं, उनका जो फाइनल डेस्टिनेशन है वो खराब जाता है, क्योंकि वो भगवान के विरुद्ध होते हैं। पर भौतिक स्तर पर देखें तो उनको वो सारे रिवॉर्ड मिल जाते हैं एज पर रूल। तो जस्ट मैं इसको कहना चाहता था जो बिल्कुल प्रश्न था। बिल्कुल, थैंक यू ऋषभ प्रभु जी, बहुत सही बात बोला। जैसे यही हमने अभी हिरण्यकश्यपु का ही एग्जाम्पल देख सकते हैं ना, वो असुर था पर उसमें इतनी शक्ति थी कि कोई भी उसको मार नहीं सकता था। जैसे आपने कहा एग्जैक्टली सेम, उसने इतना तपस्या करके वो शक्ति हासिल की थी। तो कोई भी कोई भी तपस्या करके शक्ति हासिल कर सकता है। जी जी जी, यस यस माता जी। और कोई प्रश्न? ठीक है, और कोई प्रश्न नहीं तो हम थोड़ी देर कीर्तन कर लेते, नाम स्मरण कर लेते भगवान का। जय श्री, आप मेरे पीछे पीछे दोहराइए। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत्य गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा
हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरे नित्य गौर गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। आज की कथा में हरि कथा में जो भी भूल चूक हो गई हो तो मुझे क्षमा कर देना। मैं सारे गुरु वर्ग से भी क्षमा मांगती हूँ। मैंने अपनी क्षमता के हिसाब से जो मुझे समझा मैंने बोला, कुछ भी गलत हो गया हो तो सबसे क्षमा मांगती हूँ। फिर कल मिलेंगे, आगे के अवतारों पर ध्यान करेंगे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। सबको मेरा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा दंडवत थैंक यू प्रणाम माता जी, इतनी अच्छी कथा थी, आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? बहुत अच्छा सुनाया आपने। नहीं फिर बहुत भी नहीं, पता बहुत नहीं कब। ज्ञानवर्धक कथा थी, बहुत अच्छी, बहुत नॉलेज मिली हमें। हाँ माता जी, बहुत फाइन पॉइंट्स आपने समझाए हर अवतार के बारे में। और सभी भक्तों से अनुरोध है, अब बस 2 दिन ही बचे हैं। कल हम बाकी दशावतार के बारे में सुनेंगे और संडे को, रविवार को ऋषभ प्रभु से सुनेंगे भगवत कथा। प्लीज सब लोग कल और परसों जरूर ज्वाइन करिए, इस अवसर को मिस ना करें। हम सबको 2 दिन और मिल रहा है भगवत कथा सुनने का मौका, तो प्लीज सब लोग कल परसों जरूर ज्वाइन करें। हरे कृष्णा। थैंक यू। हरि हरि बोल। हरि बोल। थैंक यू माता जी। हरि बोल। थैंक यू माता जी। माता जी हरे कृष्णा।